अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। लोगों, अपने बाल बच्चों को बचाओ। आज हमारा मुआशरा जा कहां रहा है? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है औलाद। औलाद की कद्र किया करो। उनसे जाकर पूछो जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मैंने एक सेठ साहब को देखा है गुजरात में, जिनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं रड बनाने वाली, सरिया तैयार करने वाली 4-4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन उससे मैंने पूछा आपके पास मकान भी है, 4-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद है, आपके पास गाड़ी लग्जरी कारें मौजूद है, आपके पास लाखों रुपए आपके जेब में है, लेकिन आप मायूस क्यों रहते हो? वो कहने लगा मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन पैसों का, क्या करूंगा इन बंगलों का, क्या करूंगा इन मकान का, क्या करूंगा इस दुकान का, क्या करूंगा इन फैक्ट्रियों का। सारी चीजें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है। औलाद की कद्र करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अपनी अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिया है, औलाद को गिफ्ट करने वालों, औलाद को तोहफा देने वालों, खूब तोहफा दो। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कौन सा तोहफा सबसे बेहतर है? आज बर्थडे पे मोटरसाइकिल दे देते हो, बर्थडे पे बच्चों को बंगला गिफ्ट कर देते हो, बर्थडे पे अपने बच्चों को मकान गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की साइकिल गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की बाइक गिफ्ट करते हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? यह मकान सबसे बेहतर तोहफा नहीं है। औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये लग्जरी कारें नहीं है। हुजूर ने फरमाया है अगर कोई शख्स को अल्लाह ने किसी को औलाद जैसी नेमत दिया है और उस बेटे को या बेटी को अगर कोई कुछ गिफ्ट अच्छा सा करना चाहे तो कुछ ना दे, सबसे बेहतर गिफ्ट ये है कि उसे अच्छी तरबियत वाला बना दे, अच्छा अदब वाला बना दे। यही उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन मेरे भाई औलाद को नेक बनाइए। आज लोग औलाद मांगते हैं, इधर सुनो, औलाद मांगने वालों खूब औलाद मांगो, लेकिन याद रखना सिर्फ औलाद मत मांगो अल्लाह से, अल्लाह से मांगो तो नेक औलाद मांगो। क्योंकि अगर सिर्फ औलाद अल्लाह ने दिया, आपने नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं की, तो फिर याद रखिएगा आपका ये सारा यानी बनाया घर जो 70 साल में आपने जमा किया है, जो बिल्डिंग बनाई है, जो गाड़ी खरीदी है, जो मकान बनवाया है, 70 साल में जो आपने जमा किया है, अगर औलाद नेक ना हुई तो आपके जाने के बाद 7 साल के अंदर वो सारी दौलत आपका बेटा बेच के खा जाएगा। हमने कितने रिक्शा चलाने वालों से पूछा है, बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? चाचा आपको तो इस उम्र में आराम करना चाहिए। उनका जवाब सुनो, वो कहता है कि मुफ्ती साहब हजरत क्या करें? हमने कहा कि क्यों कोई औलाद नहीं है क्या? कहा कि हजरत 4 बेटे हैं मेरे पास। मैंने कहा ये 4 बेटे जब हैं इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या कोई बेटा देखता नहीं है? उस बूढ़े ने जवाब दिया हजरत ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता, मैं बे औलाद रह जाता यही मेरे लिए बेहतर था। आपने भी सुना होगा कितने माँ बाप खून के आंसू रोते हैं कि अल्लाह औलाद न देता, बे औलाद रख देता, ऐसी औलाद से बेहतर था मैं बे औलाद रह जाता। मैं इस जगह ठहर के कहना चाहूंगा औलाद नेक मांगिए, लेकिन नेक औलाद के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है भाई साहब कि बाप शराब पीकर घुलटा रहे, माँ अय्याशी करती रहे, माँ पाप करते रहे और बेटा मस्जिद का नमाजी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तो बेटा अगर होता है तो बेटा गद्दार नहीं होता, बेटा मुस्तफा का वफादार होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटी अय्याश नहीं होती, बल्कि बेटी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बना करती है। माँ का भी नेक होना जरूरी है। औलाद के नेक होने के लिए
बाप का भी नेक होना जरूरी है। सुनो, माँ बाप अगर नेक हो औलाद कैसी होती है। आपने गरीब नवाज का नाम सुना है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह लोगों का मजमा देखते गए, रुक कर खिताब करने लगते गए। जबान में अल्लाह ने वो असर दिया था कि तकरीर करते करते 1000 लोग तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज घर पहुंचते गए। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन हसन बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराए नहीं तो क्या करे? बेटा मोइनुद्दीन क्या हुआ है? कहा कि माँ, तेरे बेटे की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया है। 1000 लोगों ने तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 1000 लोग। कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, ओ माँ, आखिर बात क्या है? बेटे ने तेरी तकरीर किया है, तेरे बेटे ने तकरीर किया है, तेरा कौन सा कमाल है? माँ कहती, ओ बेटा मोइनुद्दीन, याद रख, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये घर के दरो दीवार गवाह है। जब तू छोटा सा था, तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती थी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं वजू नहीं कर लेती थी तब तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाया करती थी। कहा कि बेटा, ये बावजूद दूध पिलाने का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी जबान में वो असर दिया है। जहां खिताब करता है, 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। होती है, मैं कहना चाहूंगा लोगों जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, अपने आप को खुशनसीब समझो। अगर तेरा बूढ़ा बाप बिस्तर पे पड़ा है, अगर तेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ी है, अगर वो बात बात में टोक रहे हैं, आपको अगर आगाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब समझो। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, जो काम 10 साल मेहनत के बाद नहीं बन रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप से जाकर दुआ करवा लेना। माँ बाप की दुआओं के सदके में अल्लाह जो काम 10 साल मेहनत के बाद न बनता हो, माँ बाप की एक छोटी सी दुआ के सदके में अल्लाह काम की तकमील फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं करवाया करो। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उन बेटों से, मेरे नौजवानों, तुम तो यहाँ से निकलते हो घर से, माँ बाप अगर तेरे नाराज हैं तो याद रखना, ये तेरा जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज हैं, मस्जिद जाना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, और नौजवानों सुनो सुनो, अगर तेरी माँ कहती है रात के 10 बजे तू घर से निकलता है, तेरी माँ कहती है, ओ मेरा बेटा, तू रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है? तेरी माँ अगर टोकती है, तू कहती है, ओ माँ, बस अभी गया 10 मिनट में आता हो। अब रात के 11 बज जाते हैं, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते हैं, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बज जाते हैं, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। माँ की ममता दिल में उठती है, उठकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है। वो तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं पाता है, तेरी माँ कहती है, अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया है। अपना बेटा गया था ये कह करके 10 मिनट में आता हो, लेकिन रात के 11 बज गए, अपना बेटा नहीं आया। रात के 12 बज गए, अपना लाल नहीं आया। रात के 1 बज गए, अपना बेटा नहीं आया। अब वो तेरी बूढ़ी माँ पीछे पीछे टॉर्च जलाती चलती है, तेरा बूढ़ा हाथों में डंडे लेकर धीरे धीरे चलता है आगे आगे। तू रास्ते में चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मारता रहता है। तेरी माँ पहुंचती है, मेरा बेटा, तू तो ये कह के आया था कि अभी गया अभी आया, क्या तेरे 10 मिनट अभी नहीं हुए? टाइम कितना हो गया? रात के 1 बज गए। तो तू झुंझुला कर बात करता है, कहता है, ओ माँ, मेरे भी दोस्त यार है, मेरे भी साथी है, मेरे भी फ्रेंड है, लेकिन याद रखना, आज तू अपने माँ बाप से झुंझुला के बात कर लेता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जब तेरी
फुर्सत हो जाएगी, जब तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, रात के 2 बजे तू बारिश के कतरों में भीग कर आएगा। माँ की तरह कोई खैरियत पूछने वाली न होगी, बाप की तरह कोई खैरियत पूछने वाला न होगा। पूछो हज़रत असद इकबाल साहब से, पूछिए उलमाए किराम से। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे वालिदैन कितने इंतजार में रहते हैं। मैं जब 15 दिन के बाद घर पहुंचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती है ओ मेरा बेटा, आज तेरी माँ पेट भरकर खाना खाएगी। ओ माँ तूने 15 दिन से नहीं खाया। ओ बेटा जब से तू बाहर निकला दे तब से लेकर आज तक तेरी माँ ने पेट भर के एक वक्त का भी खाना नहीं खाया। याद रखना लोगों, तुम परदेश जाते हो, जब वहां से कमा कर आते हो, घर में सारे लोगों की नजर, मोहल्ले वालों की नजर आपके पैसों पर होती है, आपके पैर पे होती है। लेकिन तन्हा माँ बाप होते हैं जिनकी नजर पैर और पैसों पर नहीं होती, बल्कि उनकी नजर आपकी सेहत पे हुआ करती है, आपके जिस्म पे होती है। माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप की कदर करो। मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी से नाराज है, इस जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों में से, तो सुनो लोगों, माँ बाप अगर तेरे नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपने बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना मेरी माँ, अपने चाकर जलसे में ये सुना है, अगर आप दोनों नाराज हो गए, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ओ आप नाराज मत रहो, बल्कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप राजी हो जाओ। आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके महलों का नाम नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ अगर कुछ देना चाहती हो तो सुनो हमें क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माते बेटो कोई खामोश न रहना, जरा झूम कर बोलना दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और एक शेर सुनो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप अगर हयात से, तो माँ बाप की खिदमत करो। सुनो सुनो एक शेर और सुन लो, माँ की बात आई है, अपने बचपने को याद करो। लोरिका गा के मुझको सुनाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है, तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है, तो हमको इसी के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लगाकर फिजाओं में बोलो या हबीब अल्लाह। ऊंचा बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद।
जरूरी है। इमाम बुखारी है, ये मैंने मंत्र भी पहला पढ़ा है। मंत्र ये पढ़ा है अधर्मा भी भवा, अधर्म के माना बुराई, भी माना ज्यादा, भवा माना बहु, अधर्मा भी भवा। कहा गया पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, बुराई के ज्यादा बढ़ जाने से, औरतों के अंदर प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतों के अंदर पाप बढ़ जाने से, स्त्रीषु दुष्टाशु वालशनी जायते वनशस्कर। कहा कि एक औरत अगर पापी हो जाए, एक औरत गुनाहगार हो जाए, एक औरत के अंदर अगर बुराई दाखिल हो जाए तो कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। माँ